हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सुबह हो चुकी है और टाइम हो गया है 4:45 का। मैं उठ चुकी हूँ और उठने के बाद मैं दोस्तों यहाँ पर थोड़ा वॉक कर रही थी, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। आज हम सभी लोग छत पे लेटे थे और बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आप लोग बताइएगा, आपके यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी कि नहीं? और आप लोग कहाँ, नीचे लेटे थे या छत पे? हम लोग तो छत पे लेटे थे और बहुत अच्छा लगा। काफ़ी टाइम के बाद मैं आज छत पे लेटी थी। वैसे मैं छत पे नहीं लेटती हूँ, बहुत रेयर ही लेटती हूँ, क्योंकि आज सासू मम्मी थी ना, इसलिए हम लोग छत पे लेटे थे। तो अच्छा लगा आज छत पे लेट के, और सुबह जल्दी भी उठना पड़ा, क्योंकि छत पे लेटने का मतलब है जल्दी उठना, 4 बजे ही। तो फिर भी मैं 4:30 बजे उठी थी, क्योंकि फिर उजेला दिखने लगता है। तो थोड़ा बहू हूँ तो थोड़ा शर्म सी आती है कि कोई ससुर वगैरह ना अगल बगल के जग जाए और देखे कि बहू सो रही है। पता है ना दोस्तों, हम बहुओं को सबसे बड़ा डर यही होता है कि कोई जग के देख डरे कि हम लेटे हैं, हम लेटे हैं। तो मैं 4:30 बजे उठ गई थी और फिर मैं यहाँ वॉक करने लगी थी, क्योंकि अच्छा होता है वॉक करना सेहत के लिए। कहते हैं कि सुबह का वॉक करना और भी सेहत के लिए हमारे अच्छा होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पेड़ों में पानी डाल दिया है, क्योंकि पेड़ों में पानी दोस्तों मैं कल नहीं इनको दे पाई थी। कल हम पानी ही नहीं भर पाए, घर में ही पानी नहीं था, तो हम पेड़ों को कहाँ से देते। इसीलिए मैं, और फिर रात में पानी आया था, लेकिन फिर कहते हैं ना कि रात में पानी नहीं डालना चाहिए पेड़ों में, इसीलिए मैंने रात में फिर पानी नहीं डाला, अभी सुबह डाल दिया है। फिर उस समय वहाँ बैठ गई, क्योंकि भले ही सूर्य देवता निकल आए थे अपनी पूरी गर्मी के साथ, लेकिन मौसम ठंडा था और हस्बैंड भी जग गए थे। तो हम लोग वहाँ बैठे, बातें करने लगे। बातें बातें कर वर के फिर हम नीचे चले गए थे। नीचे का झाड़ू पोछा करके फिर मैं ऊपर आई हूँ, और यहाँ आते ही दोस्तों यहाँ की रूटीन शुरू हो गई है, क्योंकि नीचे का काम पूरा ख़त्म करके ही मैं ऊपर आई थी। यहाँ आई तो पूरे बेड को मैंने साफ़ किया, जितना भी सामान बच्चों ने बिखेरा था सब समेट के मैंने रख दिया है। और ये चादर दोस्तों अभी फ़ोल्ड करना बाकी है, मैं इसको भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी, ताकि चूहा है ना, तो चूहे जो दोस्तों कपड़े भी कट कर देते हैं, सब्जियां रख दो उनको कट कर देते हैं। कोई भी चीज़ हम बेड पे अगर जो छूट जाती है खाने वाली, उसको दोस्तों ये लोग इतना कुतरते हैं कि पूरा बेड ही गंदा कर देते हैं। तो कोई नहीं, चूहों का कोई इलाज नहीं है। वैसे मारने के तो हम लोग दवा रख के मार सकते हैं, लेकिन मैं मारना उनको ठीक नहीं समझती हूँ। मैं सोचती हूँ ऐसे ही चले जाएं कहीं, लेकिन वो कहीं नहीं जाते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि टाइम हो रहा है। अगर जो मैं अभी फटाफट से काम नहीं करूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा, है ना, फिर जल्दी उठने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जल्दी उठी हूँ तो जल्दी से अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, है ना। तो झाड़ू लगा लेती हूँ दोस्तों। किचन में भी अभी लगाऊंगी, क्योंकि आज थोड़ा टाइम है मेरे पास कि मैं अपने किचन को अच्छे से साफ़ कर लूँ। दोस्तों होता है ना कि अगर जो हफ्ते में हम लोग अपने किचन की अच्छे से सफाई कर देते हैं, तो मन को शांति मिलती है कि हाँ, किचन मेरा पूरी तरह से क्लीन है। तो मैं दोस्तों इसी तरह से हमेशा करती हूँ कि जब मुझे टाइम होता है या मैं जल्दी उठती हूँ या फिर दोपहर में टाइम मिल जाता है कभी मेरे पास, तो मैं किचन को थोड़ा थोड़ा करके क्लीन कर देती हूँ, ताकि मुझे एक साथ ढेर सारा काम ना करना पड़े। तो आज मैंने नीचे फ्लोर की सफाई कर दी है। कल मैं ऊपर जो बॉक्स वगैरह रख के डिब्बे वगैरह हमारे दाल वगैरह है, उनको निकाल के वहाँ की ऊपर वाली जो ताड़ है ना, छोटी वाली, उसको साफ़ कर दूँगी। इससे होता है दोस्तों हमारी किचन पूरी तरह से चमचमाती रहती है। तो मैं इसी तरह से अपने घर को व्यवस्थित करके रखती हूँ। आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे रखते हैं, कमेंट करके, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ मैंने सभी सामान को हटा हटा के झाड़ू लगा लिया है, और झाड़ू अभी मैं दूसरे वाले रूम में भी लगा लूँगी, क्योंकि वहाँ पर अभी बच्चे सो रहे हैं। उस वाले रूम में विंडो बड़ी है तो हवा अच्छी लगती है। ऊपर से आके बच्चे यहाँ नीचे सो गए थे, तो वहाँ मैं आप सबको नहीं ले जाऊँगी क्योंकि गुस्सा करती है बिटिया, कहती है मुझे सोते हुए मत दिखाया करो, है ना। बच्चे हैं और फिर बड़ी भी हो गई, समझदार हो गई, तो गुस्सा करती है। तो मैंने सोचा चलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। तो अभी दोस्तों मैंने मंदिर वाले कमरे में पोछा लगा दिया है, और डस्टिंग तो हो ही गई थी, बस बचा था झाड़ू पोछा। तो मैं यहाँ पर वही अब पोछा लगा देती हूँ, और अभी लगा देती हूँ किचन में। ओके ना दोस्तों, चलिए फिर मैं फटाफट से पोछा लगाती हूँ। तब तक के लिए आप सभी लोग मेरे वीडियो पे बने रहो, और आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें।
और वीडियो अगर जो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर जो ज़्यादा अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, है ना फ्रेंड्स। तो दोस्तों यहाँ बातें करते करते मैंने पूरे सभी रूम में और इस बरामदे में मैंने पोछा लगा लिया है। अच्छे से मैं इसको साफ़ कर दूँगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ी मिट्टी मुझे दिख रही थी, तो मैं इसको अच्छे से साफ़ करके पानी डाल के धुल देती हूँ। ये पोछा नहीं, यहाँ समझ लो मैं धुलती हूँ क्योंकि झाड़ू यहाँ का नीचे चला गया है ना दोस्तों, तो मैं इसी वाइपर से ही धुल दे रही हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों मैं आ गई थी नीचे ये कपड़े लेकर, क्योंकि ये कपड़े कल रात में लेके आई थी तो बीच में ही रख दिए गए थे। और कुछ कपड़े कल के हैं नीचे जो कुर्सी पर रखे हैं, मुझे उनको भी फ़ोल्ड करना है। तो अभी मैं सोच रही हूँ, सभी लोग सो रहे थे दोस्तों, कोई अभी जगह नहीं है, सिर्फ मैं ही भूतनी की तरह पूरे घर में ठहर रही थी। तो सोचा चलिए मैं तब तक इनको भी फ़ोल्ड कर देती हूँ। होता है ना दोस्तों, जब जल्दी जग जाते हैं और जॉइंट फैमिली होती है तो थोड़ा वो लगता है कहीं कोई गुस्सा ना करने लगे कि क्या खटपट खटपट लगाए हुए हो। वैसे भी हमारे घर में तो हम सबसे बड़ा डर हमारे ससुर जी का ही है, वो कब गुस्सा करने लगे किसी को कुछ नहीं पता है। कभी कभी वो तो लाइट पानी किसी भी चीज़ के लिए गुस्सा करने लगते हैं। हाँ, तो डरते डरते सारे काम हमारे होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर साड़ी वगैरह मैंने अलमारी में रख दिया है तय करके, और जो सूट मैं नहीं पहनती हूँ उसको भी रख दिया था। और बर्तन लेके मैं बाथरूम में रख आती हूँ, चली जाती हूँ फ्रेश होने, साथ में बर्तन भी धुल लूँगी, है दोस्तों। और नहाने के बाद फिर मिल रही हूँ। तो यहाँ मैं नहा चुकी हूँ और अपनी स्किन केयर भी कर चुकी हूँ। ये देखिए, आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे ये सूट मेरे पर बहुत जचता है, सही कह रही हूँ ना दोस्तों, बताइएगा कमेंट करके। तो स्किन केयर करने के बाद दोस्तों मैं आ जाती हूँ ऊपर आके पूजा करने लगती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है पूजा करने का। 7 बज गए हैं, 7 सवा 7 हो गया है शायद, और ज़्यादा ही हो गया होगा, 7:30 के आसपास होगा। तो यहाँ मैं कर लेती हूँ पूजा, है दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना कि पूजा भी करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारे मन को शांति मिलती है। और जो हम लोग छोटे मोटे पाप करते हैं उनके लिए माफ़ी मांग लेते हैं भगवान से रोज़ के रोज़ कि भगवान क्षमा करना हमको, है ना। और अपना हाथ हमारे सर पे हमेशा बनाए रखना। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ ऊपर जल देने के लिए सूर्य देवता को। तो जल देने के बाद पूजा हो गई थी मेरी संपन्न पूरी तरह से ऊपर नीचे। और फिर मैं ये कपड़े लेकर आई थी साथ ही, तो इनको भी मैं पसार देती हूँ। तो मैंने कपड़े भी पसार दिए हैं। ज़्यादा कपड़े दोस्तों मैं धुलती ही नहीं हूँ, मैं रोज़ थोड़े थोड़े धुल डालती हूँ। उसके बाद ये बॉटल मैंने भर लिया है, भरने के बाद उनको लगा देती हूँ फ्रिज में लगाने के बाद मैं एक बोतल एक्स्ट्रा ले आती हूँ ठंडी। तो क्योंकि अभी मुझे लग गई है प्यास, क्योंकि दोस्तों मैं सुबह पानी नहीं पीती हूँ, पानी हमेशा नहाने के बाद ही पीती हूँ, चाहे हो चाहे पानी हो। मैं जब नहा होती हूँ तभी पीती हूँ। तबीयत ख़राब है तो बात अलग है, तो मैं पी लेती हूँ, लेकिन अगर जो मैं स्वस्थ हूँ तो मैं नहाने के बाद ही खाती पीती हूँ। तो अभी सारे काम मेरे हो गए लमसम, चाय मैंने रख दी है पकने के लिए, और अब बैठ के इत्मीनान से मैं पी लेती हूँ पानी पीने के बाद फिर मैं आ गई थी, दूध डाल दिया है चाय में, चाय फिर से खौलने लगी है। अभी मैं निकाल लेती हूँ दोस्तों चाय, क्योंकि अभी इनके पापा और बिटिया जग गई हैं और मम्मी पापा भी उठ चुके हैं। तो मैंने नीचे चाय भिजवा दिया है, और ये चाय हम 3 लोग के लिए है। मम्मी पापा की मैंने किरान में भिजवा दिया है, क्योंकि पापा तो नहा चुके हैं, आई थिंक मम्मी अभी नहीं नहाई हैं, लेकिन मैंने चाय भिजवा दी। मम्मी नीचे गैस है वहाँ गर्म करके पी लेंगी। तो चाय पीने के बाद दोस्तों मैंने शॉर्ट वगैरह अपलोड किए बना के, फिर ये चाय के बर्तन में धुलने लगी। सुबह की ऐसी रूटीन होती है दोस्तों कि 1 मिनट की भी फ्री नहीं होते हैं। 11 साढ़े 11 बजे तक सारे काम मेरे ख़त्म करने होते हैं मुझे, क्योंकि ऊपर के फ्लोर में फ्रेंड्स बहुत गर्मी लगती है, इसीलिए मैं यहाँ का काम फटाफट से ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। बस जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है दोस्तों कि अगर जो हम जल्दी उठते हैं तो हमारे काम 10-11 के बीच में पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, इसीलिए मैं जल्दी और उठती हूँ। और भी दोस्तों अभी महीने भर के लिए बच्चों की छुट्टी है, उसके बाद तो स्कूल खुल जाएंगे, तब तो रूटीन यही रहेगा ना, वही 4:30 बजे उठना और काम वही वाले सारे काम।
बस थोड़ा अभी इतना रहता है कि हाँ हड़बड़ी नहीं होती किसी काम की, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब थोड़ी हड़बड़ी होती है। उसके बाद एक कढ़ाई रखी थी दोस्तों, इसमें मैंने घी पकाया था तो खाली कर दिया है। और इधर धुल लिया है करेला, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी करेले की भुजिया, दाल और चावल। चावल जैसा कि आप सभी ने देखा था कि बिठा दिया था। चावल निकालने के बाद दोस्तों मैंने एक तरफ करेले की भुजिया फ्राई कर दिया है, दूसरी तरफ दाल बिठा दिया है। और अभी मैं गूँथ लेती हूँ आटा, क्योंकि जब तक ये दोनों पकेंगे तब तक आटा हमारा अच्छे से फूल जाएगा, ताकि हमारी बढ़िया रोटियां बने, गोरी गोरी फूली फूली। जब तक आटा अच्छे से गूँथता नहीं है, फूलता नहीं है, तब तक दोस्तों रोटियां अच्छी नहीं बनती हैं, ना गोरी बनेंगी ना फूलेंगी अच्छे से। तो ये देखिए फूली फूली रोटियां हमारी तैयार हो गई हैं। तो मैंने रोटियां भी बना दिया है और अभी दाल में लगाऊंगी तड़का। तो ये धनिया दोस्तों इसलिए दिखा रही थी क्योंकि मैं धनिया का ही तड़का लगाऊंगी। ये धनिया का तड़का हमारे हस्बैंड को अरहर की दाल में बहुत पसंद है। धनिया, जीरा, हींग और लाल मिर्च, ये तड़का हस्बैंड को अरहर की दाल में बहुत पसंद आता है, इसीलिए आजकल तो रोज़ जब भी दाल अरहर की बनती है तो ये तड़का ज़रूर लगता है ना दोस्तों। क्योंकि मुझे नहीं, रोज़ रोज़ नहीं अच्छा लगता है यही। वो बोलेंगे प्याज टमाटर कुछ मत डालो, बस इसी का तड़का लगाओ। तो आज शादी बनी है, प्याज टमाटर मैंने कुछ नहीं डाला है। तो ये देखिए दोस्तों आज का खाना मेरा रेडी हो गया है, लंच। ये है भुजिया करेले की, दाल है, सोयाबीन की सब्ज़ी जो कि शाम की बच गई थी, वो है, चावल रोटी। तो मैंने खाना निकाल दिया है बिटिया के लिए, अभी वो जा रही है दोस्तों खाने। क्योंकि वो ना चाय के साथ कुछ भी बहुत कम लेती है, वो चाय भी कम पीती है, इसलिए उसको भूख भी जल्दी लग जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों सबका खाना पीना फिर हो गया था, क्योंकि खाना मैं भी गर्म ही खाती हूँ, चाहे मैं जल्दी बनाऊँ चाहे मैं लेट बनाऊँ। खाना अगर इस टाइम पे सब लोग घर पे हैं तो मैं भी इनके सबके खाने के तुरंत बाद ही खा लेती हूँ। तो यहाँ खाना खाने के बाद फिर मैंने जितने भी हमारे लंच के बर्तन थे सब वॉश कर दिया है। और अभी मैं किचन भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि होता है ना दोस्तों, जो काम हम रोज़ डेली कर रहे हैं अगर जो उसको नहीं करते हैं तो मन नहीं मानता है, होता है ना। अभी किचन गंदा छोड़ के आ गई मैं, क्योंकि यहाँ का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं नीचे चली जाऊँगी। यहाँ पर अभी गर्मी बहुत होने लगी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं पसीने से एकदम भीग गई हूँ, है ना दोस्तों। तो आप सभी लोग बताइएगा आपके यहाँ गर्मी हो रही है या बारिश हो रही है। अगर जो बारिश हो जाए तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए। और इसी के साथ ये भी बताइएगा कि आप सभी को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लें, है ना। और अगर जो इसमें आप सबको कुछ यूज़फुल लगे, कुछ लगे कि जो हम अपने जीवन में इसको शामिल कर सकते हैं, तो आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ की जानकारी मिल जाए, है ना फ्रेंड्स। तो अभी मैं यहाँ बॉटल में भर के लगा दूँगी, क्योंकि नहीं लगाऊँगी तो शाम तक पानी नहीं रहेगा पीने के लिए। और आजकल प्यास ठंडे पानी से ही जाती है। क्यों फ्रेंड्स, सही कह रही हूँ ना। कमेंट करके बताइएगा आप में से कितने लोग हैं जो ठंडा पानी नहीं पीते हैं। ओके ना फ्रेंड्स। तो बस फिर दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। तो आप सभी लोग मेरी वीडियो को पसंद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे एक नए ब्लॉग पे नई बातें लेकर। तब तक के लिए मैं प्रेममाला आप सभी से लेती हूँ विदा। ओके दोस्तों, टेक केयर। आप सभी लोग अपना ख्याल रखो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ओके ना फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं अगली ब्लॉग पे।